हेलो माय डियर फ्रेंड्स, ए वेरी गुड मॉर्निंग्स। इस द स्टडी 92 में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग रुक्मणी प्रकाशन का द प्लेटफॉर्म वॉल्यूम संख्या 3 आज से डेली बेसिस पे प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। इसमें टोटल 30 सेट दिया गया है। हम लोग डेली बेसिस पे एक प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। दोस्तों, अगर इसका आप लोग PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है और वहाँ पे जाके ज्वाइन हो जाइए और टेलीग्राम पे इसका PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। दोस्तों, चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का प्रथम क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस स्थान पर देश का नया बंदरगाह बनाने की मंजूरी प्रदान की है। तो ऑप्शन बी, वधावन, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा IP सूचना 2020 में फिसलकर कितने स्थान पर पहुंच गया। तो इसमें टोटल देश 53 देश शामिल थे और भारत का स्थान 40वां स्थान मिला और टॉप 1 में अमेरिका को स्थान दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के किस शहर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर शहर का सर्टिफिकेट दिया गया है। तो हाल ही में जो दिया गया है वह जयपुर को दिया गया है। ऑप्शन ए, यूनेस्को की स्थापना 1945 में किया गया था, जिसका भारत अध्यक्ष 1946 में बना। यूनेस्को का मुख्यालय जो पेरिस में है और इसका वर्तमान में अध्यक्ष जो हैं आंद्रे अजौले हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल श्रम और मानव तस्करी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने हेतु मुक्ति कारवां अभियान स्टार्ट किया है। तो मुक्ति कारवां अभियान स्टार्ट करने वाला राज्य वो राजस्थान है। ऑप्शन ए, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में गठित राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष किससे बनाया गया है। तो राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष के पराशरन को बनाया गया है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने श्रमिकों और रोजगार प्रदाताओं की शिकायतों का निवारण करने हेतु किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है। तो वो संतुष्ट नाम पोर्टल लॉन्च किया है। ऑप्शन बी, पुष्पहीन पादपों में को क्या कहते हैं। तो पुष्पहीन प्लांटों को हम लोग ऑप्शन सी क्रिप्टोगैम कहते हैं। नेक्स्ट, कोरोना वायरस के मामले की पुष्टि के बाद भारत के किस राज्य सरकार द्वारा राजकीय आपदा की घोषणा की गई। तो राजकीय आपदा की घोषणा करने वाला प्रथम राज्य था वो केरल था। दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आप लोगों के लिए तो इतना करते हैं तो एक लाइक शेयर तो बनता है। दोस्तों लाइक शेयर प्लीज। निम्नलिखित में किस स्थान ने हाल ही में युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युवा के दूसरे सत्र का आरंभ किया है। तो यह किया है ऑप्शन बी, इसरो। इसरो का स्थापना जो हुआ था 15 अगस्त 1969 में किया गया था। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और इसके वर्तमान में चेयरमैन जो है डॉक्टर के सिवान है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश में 80 ट्रिलियन डॉलर घन फुट प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार मिला है। तो यह मिला हुआ है UAE देश में। ऑप्शन बी, भारतीय रेलवे किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज का निर्माण कर रहा है। तो दुनिया का सबसे लंबा जो पियर ब्रिज का निर्माण कर रहा है वहां पे मणिपुर में। कहाँ पे? मणिपुर में। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इसकी लंबाई टोटल है 703 मीटर। नेक्स्ट, हाल ही में मेघालय का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है। तो यह नियुक्त किया गया है सतपाल सिंह को। ऑप्शन ए, यूनाइटेड किंगडम ने भारत में कितने मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है। तो ऑप्शन ए, 3 मिलियन पाउंड का। नेक्स्ट, हाल ही में किस IPS अधिकारी को गृह मंत्रालय के आंतरिक मामले के लिए विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। तो वह नियुक्त किया गया है VSK कौमुदी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, मदारी और दृश्यम फिल्म के निर्माता के हाल ही में निधन हो गया, इसका नाम क्या था। तो उनका नाम था निशिकांत कामत। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्न में से किस देश ने बांग्लादेश की तीस्ता नदी परियोजना के लिए 1 बिलियन कर्ज देने की घोषणा की है। तो वह है ऑप्शन डी, चीन। नेक्स्ट,
सीबीआई के किस पूर्व विशेष निर्देशक को सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो वह नियुक्त किया गया है राकेश अस्थाना को, ऑप्शन सी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने की मंजूरी प्रदान की है? तो वह जो आपको मड़ुआडीह रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदलकर बनारस करने की मंजूरी प्रदान की है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, शास्त्रीय संगीत के किस प्रसिद्ध गायक का हाल ही में अमेरिका में 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो वो हुआ है पंडित जसराज का, ऑप्शन ए। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो यह महाराष्ट्र के भी राज्यपाल हैं और गोवा के भी राज्यपाल हैं। नेक्स्ट, सड़क परिवहन मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट ढाबों और ट्रक की मरम्मत की दुकानों की सूची के लिए किस लिंक का उपयोग किया है? तो वो शुरू किया गया है आपका डैशबोर्ड का, ऑप्शन ए। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है कपिल देव त्रिपाठी को, ऑप्शन डी। लाल बाग कहाँ स्थित है? तो दोस्तों लाल बाग आपको लोग का जो है वो बेंगलुरु में स्थित है। निशांत गार्डन जो है श्रीनगर में है, विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता में है, गांधी स्मृति बिरला हाउस दिल्ली में है और एलिफेंटा गुफा जो है यह मुंबई में है, अरब सागर के किनारे, और लाल बाग बेंगलुरु में कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट, किस देश ने भारत द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में किए गए बदलाव को WTO के सिद्धांतों का उल्लंघन करार दिया? तो यह दिया हुआ है चीन, ऑप्शन बी। सिविल सेवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो सिविल सेवा दिवस जो हम लोग मनाते हैं 21 अप्रैल को मनाते हैं। 15 जनवरी को हम लोग स्थल सेना दिवस मनाते हैं। 10 मार्च को हम लोग केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना दिवस मनाते हैं। 10 जून को विश्व भूगर्भ दिवस मनाते हैं और 21 अप्रैल को विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस भी मनाते हैं। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में और मातृ दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? जब सिकंदर भारत में आक्रमण किया था तो उस समय नंद वंश के शासन चल रहा था। नंद वंश के जो चल रहा था उसी समय सिकंदर ने हमला किया हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विजयनगर की मुद्रा को पहचानिए जो प्रसार में भी थी एवं विस्तृत स्तर पर जिसकी पहचान थी? तो वह था आपका पगोडा, ऑप्शन डी। कंबोडिया के किस शासक ने प्रसिद्ध अंकोर वाट मंदिर बनाया था? तो यह बनाया गया था सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा कंबोडिया के प्रसिद्ध अंकोर वाट मंदिर बनाया गया था। अकबर ने अजमेर स्थित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा की थी, कब की हुई थी? वह 1565 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट, बाबर ने तुझके बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तो यह जो तुर्की भाषा में बाबर ने लिखा था और फारसी भाषा में इसका अनुवाद करने वाला अब्दुल रहीम खान खाना था जो 1589 ईस्वी में इसका फारसी अनुवाद किया था। बाबर ने तुझके बाबरी में भारत के राजनीति, जलवायु, जीव जंतु आदि विषय पर भी लिखा। तुझके बाबरी में बाबर जो है कृष्णदेवराय को सबसे शक्तिशाली शासक माना था। नेक्स्ट, रो ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशंस नामक पुस्तक किसने लिखा? तो यह लिखा हुआ गया है यतीश यादव के द्वारा लिखा गया है, जिसे बापू द अनफॉरगेटेबल्स मनोज सिसोदिया द्वारा लिखा गया है। किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड या विकास खन्ना के द्वारा आज़ादी फ्रीडम फाजिम्स या अनुरुति राय के द्वारा लिखा गया है। लेट अस ड्रीम या पोप फ्रांसिस्को की पुस्तक है। स्वस्थ भारत क्रांति स्मृति ईरानी गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा लिखा गया है। सियासत में सदस्य या विजय कुमार चौधरी की पुस्तक है। नेक्स्ट, IPL 13 के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो IPL 13 का जो आपका है लीग का 13वां संस्करण 19 सितंबर से 10 नवंबर तक चला। प्रत्येक फ्रेंचाइजी के दांते का आकार 24 खिलाड़ी हैं, सही है और ये भी सही है। इसका आयोजन दुबई, शारजाह तथा अबू धाबी में किया गया, ये भी सही है। तो उपरोक्त में से सभी सही हैं। अभ्रक किस राज्य सरकार में बहुता में पाया जाता है? तो यह कहाँ पाया जाता है? तो झारखंड में बहुतायत में पाया जाता है। नेक्स्ट,
दोस्तों यह मैथ के क्वेश्चन है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 900 है तो 2 वस्तुओं की खरीद पे 6% छूट मिलती है, 3 वस्तुओं की खरीद पे 12% छूट मिलती है। रबिया जो है 5 वस्तुएं खरीदती है तो उसे कितने प्राभी छूट मिलेगी। तो यह आप लोग का टोटल हो जाएगा 900 में 200 इंटू 6, इसको निकालिएगा तो आप लोग निकाल लीजिएगा। हम ऑप्शन सिर्फ बता देते हैं कि ऑप्शन बी है और 35 का एज 4% है। नेक्स्ट आपको 36 का ए है 3:4, 37 का भी ए है 18 दिन और 38 का आपका हो जाएगा 200। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग दोस्तों। धोवन सोडा है तो धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन डी एंटीपायरेटिक्स दवाई प्रयोग की जाती है तो एंटीपायरेटिक्स दवाई जो है शरीर के ताप को घटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी पश्चीकरण में होता है तो कितने डिग्री सेल्सियस पे कितने मिनट तक दूध को गर्म किया जाता है। तो यह किया जाता है 62 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। नेक्स्ट निम्नलिखित प्रदूषकों पर विचार कीजिए। वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, कार्बन डाइऑक्साइड, भूस्तरीय ओजोन, अम्ल वर्षा प्रकृति में से कौन से प्राथमिक प्रदूषक नहीं है। दोस्तों हम लोग जहाँ पे नहीं रहे वहाँ पे हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं तो इसका आपका इसमें नहीं है। तो भूस्तरीय ओजोन जो है आप लोग को प्राथमिक प्रदूषक नहीं है। अम्ल वर्षा जो है यह प्राथमिक आपका नहीं है। तो 3-4 हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट एक मोल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है तो एक मोल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है आप लोग का 0.55 मिलीग्राम होता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट सेप्टिसेमिया होता है तो सेप्टिसेमिया जो होता है यह रक्त विषाक्तता में होता है। तो ऑप्शन बी में जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई थी। जीवन की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन में हुआ था। ऑप्शन डी। नेक्स्ट ग्लाइकोजन का संचयन होता है तो ऑप्शन सी यकृत एवं पेशियों में ग्लाइकोजन का संचय होता है। ग्लाइकोजन जो होता है यह एक पॉलीसेकेराइड है जो मनुष्यों, जानवर, कवक और बैक्टीरिया में ऊर्जा भंडार के रूप में कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। ऑक्सीजन जो होता है फल पकाने की गैस है, यह गलत है। जिब्रेलिन जो है प्लांट हार्मोन है, यह सही है। जिब्रेलिन जो है एक प्लांट हार्मोन है। इथिलीन प्रोटीन गलत है। एंजाइम वृद्धि नियंत्रक ये भी गलत है। नेक्स्ट निम्न से किस में रक्त नहीं होता किंतु शोषण होता है। तो शोषण करता है तो वो कौन है, वो हाइड्रा है। हाइड्रा में रक्त नहीं पाया जाता है लेकिन वो शोषण करता है। नेक्स्ट भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है। तो अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, मणिपुर या सिक्किम। तो सिक्किम की जो होता है यह नेपाल से सटा हुआ है। नेपाल सिक्किम के जो आपको पश्चिम साइड में है वह नेपाल स्थित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों थोड़ा सा क्वेश्चन सही से कर लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में डाकघरों की संख्या 1.5 लाख से अधिक है। भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल का गठन 1997 में हुआ था। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई का गठन 2000 में हुआ था। तो आप लोग का ऑप्शन हो जाएगा केवल एक आप लोग का सही है कि भारत में डाकघरों की संख्या 1.5 लाख से अधिक है। बीएसएनएल का जो स्थापना हुआ था यह 1 अक्टूबर 2000 को हुआ था। और ट्राई का स्थापना जो हुआ था वह 1997 में हुआ था। तो आप लोग बता लीजिए ट्राई का स्थापना 1997 और बीएसएनएल का स्थापना 2000 में किया गया था। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट भारत के किस राज्य में शहरी जनसंख्या की परसेंटेज सबसे अधिक है। तो यह जो महाराष्ट्र में है सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या का परसेंटेज अधिक पाया जाता है। डैश अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। तो यह पनामा नहर जो है अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। पनामा नहर का निर्माण जो हुआ था 1914 में किया गया था। स्वेज नहर जो है विश्व के सबसे व्यस्तम नहर है और स्वेज नहर का निर्माण जो हुआ था वह 1869 में हुआ था। और इसका राष्ट्रीयकरण जो हुआ था स्वेज नहर का यह 1956 में इसका किया गया था।
और सू नहर जो है सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से जोड़ता है। किल नहर उत्तरी सागर से बाल्टिक सागर को जोड़ता है। न्यू वाटरवे उत्तरी सागर और राइटम डैम के बीच अवस्थित है। नेक्स्ट, जब कोई देश अवमूल्यन करने निर्यात अधिक तथा आयात कम कर देता है तो उसके भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता क्या होती है? तो यह समाप्त हो जाती है। ऑप्शन बी, चरगाह को पंपास कहा जाता है। तो पंपास जो कहा जाता है यह दक्षिण अमेरिका को में जो चरगाह पाए जाते हैं उसको पंपास कहा जाता है। या उष्णकटिबंधीय घास मैदान को अफ्रीका में सवाना कहा जाता है। कंपोज जो है ब्राजील में उष्णकटिबंधीय घास मैदान कहा जाता है। लानोज जो है वेनेजुला और कोलंबिया में उष्णकटिबंधीय घास का मैदान कहा जाता है। बांस जो है एक घास कुल का पौधा है। नेक्स्ट, जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस सूचकांक को वैज्ञानिक रूप से विकसित करने का श्रेय मॉरिस को जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, सॉरी पूरा क्वेश्चन नहीं कर पाए थे। आपका ऑप्शन 1, 2 और 4 सही है। नेक्स्ट, किसी दी गई अवधि के लिए देश का राष्ट्रीय आय होता है। तो यह जो होता है आप लोग को उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवा के मौद्रिक मूल्य के बराबर होता है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, एक तरफ वन जीव बिहार दिया गया, दूसरी तरफ बांदीपुर, यह कहाँ है? यह कर्नाटक में है। मानस जो है असम में है। रणथंभौर जो है राजस्थान में है और सिमलीपाल जो है उड़ीसा में है। तो आप लोग को ऑप्शन सी जो है मैच कर रहा है। रणथंभौर जो है राजस्थान में है, बांदीपुर कर्नाटक, मानस असम में है और सिमलीपाल उड़ीसा में है। नेक्स्ट, तो इसका 58 का आंसर आप लोग को ए हो जाएगा। 210 किलोमीटर। कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिकॉन से बना होता है, आंकड़े को बहुत अधिक मात्रा में भंडार में रखता है, क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? चिप्स कहते हैं। तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एड्स का विषाणु इनमें से किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है? तो यह रक्त में टी कोशिकाओं को वृद्धि करने में सहायता करता है। स्वतः चालित गाड़ियों में लगे हुए ब्रेक में किस प्रकार की व्यवस्था होती है? तो यह होती है हाइड्रोलिक व्यवस्था होती है। ऑप्शन ए, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित होता है। तो वह अपरिवर्तित रहता है। घनत्व जो है किसी भी मात्रा को बदल देने तो वह जो होता है अपरिवर्तित रहता है घनत्व। केल्विन तापमानी में बर्फ का गलनांक होता है। तो यह आपको 273 केल्विन होता है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, प्रतिचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। तो ऑप्शन डी मरकरी। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्य तंतु पैदा करता है? ऑप्शन सी कोशिश फूफा। निम्नलिखित में से वह लाइन रेखा कौन सी है जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के किसी भी भाग को समवर्तित नहीं करती है? तो सर्क क्रीक लाइन जो है आप लोग को यह किसी न किसी देश से नहीं लगती है। रेड क्लिफ रेखा जो है यह आप लोग को भारत और पाकिस्तान के बीच, मैकमोहन लाइन जो है भारत और चीन के बीच, और डुरंड लाइन जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करता है, जो अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हो गया है डुरंड लाइन। नेक्स्ट, 3-4 वर्ष के बच्चे में कौन से दांत नहीं होते हैं? तो आप लोग को टोटल 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो जो 3 और 4 साल के बच्चे हैं, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर पाया जाता है, बट मोलर जो है उन लोगों में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट, जीवाणु जो दलहनी पौधे की जड़ में निवास करते हैं, तो आप लोग का ऑप्शन हो जाएगा राइबोजियम। जो ये बच्चे का एक फॉर्मूला आता है, यह होता है 21-20, यह बच्चों में पाया जाता है। 21 और 23 जो है यह पुरुष में पाया जाता है, जिसे एडल्ट में पाया जाता है।
नेक्स्ट 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? दोस्तों यह आप लोग का 100% क्वेश्चन रहता है दरोगा में, बिहार का कोई भी एग्जाम हो। जयचंद के बीच हुआ था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी बड़ी इच्छा भारत में रहते हुए भी इसके प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बने। यह कौन कहा था? तो यह कहने वाला एक जो व्यक्ति था वो लॉर्ड कर्जन था। ऑप्शन सी। किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? तो ऑप्शन बी राजकुमार शुक्ल ने आधाई अपने तरफ आकर्षित किया था। नेक्स्ट, 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो ऑप्शन सी स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती को चुना गया था। नेक्स्ट, लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडोर डायर को किसने गोली मारा था? तो यह मारा था उधम सिंह ने 1940 को। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, 1919 में जब मोंटेस्क्यू जॉमफेड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड जॉर्ज थे। ऑप्शन ए। व्याकरण ग्रंथ अष्टध्यायी के रचनाकार कौन थे? तो अष्टध्यायी के रचनाकार पाणिनि हैं। ऑप्शन सी। कवि कालिदास किसके राजकवि थे? कालिदास जो थे यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजकवि थे। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, लोकसभा और राज्यसभा के गतिरोध की किन स्थितियों में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है? तो यह बुलाया जा सकता है साधारण वृद्धि निर्माण को पारित करने की स्थिति में। यह आपको सही है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल ए। नेक्स्ट, भारतीय संसद में अध्ययन प्रस्ताव को लाने के लिए क्या उद्देश्य है? तो यह जो उद्देश्य है सार्वजनिक महत्व के निश्चित आवश्यक मुद्दे पे बहस करने हेतु। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? संघ राज्य क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधि नहीं होता है। निर्वाचन झगड़े का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में है। भारत के संविधान के अनुसार संसद के अंतर्गत केवल लोकसभा और राज्यसभा आते हैं। तो इसमें से आप लोगों को कहना है कौन सही है? तो इसमें से कोई आप लोग का सही नहीं है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित विशेषाधिकारों में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किया जाता है? तो आप लोग को संसद को राज्य सूची में नियम बनाने और एक अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सेवा का सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसने संविधान सभा के सदस्यों को इनडायरेक्ट रूप से निर्वाचन किया था? तो यह निर्वाचन किया गया था प्रांतों की विधानसभा से केवल। ऑप्शन ए केवल एक हो जाएगा। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग द्वारा संविधान सभा के बहिष्कार का प्रमुख कारण क्या था? यह जो था मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी। ऑप्शन बी। भारतीय संविधान का संघीय स्वरूप किससे प्रभावित है? तो संघीय स्वरूप जो है यह कनाडा से प्रभावित है। नेक्स्ट, ऑप्शन केवल बी हो जाएगा। नेक्स्ट, कुद्रेमुख की खाने से उत्पादित लौह अयस्क कहाँ से निर्यात होता है? तो यह जो होता है मंगलोर से निर्यात किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें जो गलत है राज्यपाल राज्य विधान मंडल का अभिन्न अंग होता है। सही है। माध्यमिकता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। यह भी सही है। अनुच्छेद 163 में मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। यह भी सही है। भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने के लिए प्रक्रिया का उल्लेख है। यह गलत है। नेक्स्ट, भारत के निमुक्त क्षेत्रों में से कौन सा चीड़ के वनों से संबंधित है?
तो यह जो है उत्तराखंड, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, किस प्रकार की चट्टाने में खनिज का जमाव परतें मिलती है? तो यह जो मिलती है अवसादी चट्टानों के जमाव परतें मिलती है। नेक्स्ट, अरावली और विंध्याचल के बीच कौन सा पठार अवस्थित है? तो अरावली और विंध्याचल के बीच जो पठार है वह मालवा पठार है। नेक्स्ट, राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें दे रहा है कि कौन से कथन सही है। तो आप लोग का कथन जो है 1 और 2 सही है। राज्य निर्वाचन आयोग राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। दूसरका में दिया गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग को पंचायतों के निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशक और निरंतर की शक्ति के अलावा निर्वाचन नामावली बनाने की भी शक्ति है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1 और 2। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्रिस्टियस कॉल में ट्रेसी सागर का तल ऊपर उठने लगा था। कार्बनिफेरस काल में कोयला का निर्माण है। तो यह 1 और 2 दोनों आपका सही है। डैश धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया से तीव्रता से अभिक्रिया करती है। तो यह आपका ऑप्शन हो जाएगा सोडियम। निम्न हिमालय को उच्च हिमालय से अलग करने का प्रोत कहलाता है। तो ऑप्शन सी। एक मिनट दोस्तों, बस आपका हाँ 94। तो ऑप्शन सी हो जाएगा।